स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन की पेंशन्स के बारे में। सीनियर सिटीजन को कितनी पेंशन पर कितना लगेगा टैक्स। 2025 में नई टैक्स गाइडलाइंस सामने आ गई हैं। 60 वर्ष से ऊपर के पेंशन भोगियों को टैक्स में बड़ी छूट मिल रही है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है नए नियम। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अपनी राय और अपने सुझाव और अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, जो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। 2025 में इन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न पेंशन योजनाओं, उनकी पात्रता, लाभ राशि और कर नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही नए नियमों और बदलाव पर भी प्रकाश डालेंगे, जिनसे वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके तहत लाभार्थियों को प्रति माह 500 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसकी पात्रता की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। बीपीएल परिवार से नागरिक संबंधित होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा चयनित होना चाहिए। इसके लाभ की बात करें तो 500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 750 रुपए प्रति माह दिया जाता है। दूसरी योजना जो आती है वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसे पीएमवीवीवाई भी कहा जाता है। यह एक गारंटीकृत पेंशन योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी अवधि 10 वर्ष की होती है। 1.62 लाख से 15 लाख तक का निवेश हो सकता है। 8.2% की गारंटीकृत वार्षिक रिटर्न दर मिलती है। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेंशन का विकल्प आपको इसमें मिलता है। इसमें आपको कर लाभ भी मिलता है। धारा 80C के तहत निवेश पर कर की छूट है। पेंशन आय पर कर लगता है। तीसरे नंबर पर आती है योजना अटल पेंशन योजना, जिसे हम एपीवाई के नाम से भी जानते हैं। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है जो 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन चाहते हैं। इसकी पात्रता के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बैंक खाता होना आवश्यक होना चाहिए। लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपए से 5000 तक की मासिक पेंशन मिलती है। सरकार द्वारा 50% या 1000 जो भी कम हो उसका योगदान दिया जाता है। अगली पेंशन योजना आती है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे हम एनपीएस के नाम से भी जानते हैं। यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, 18 से 65 वर्ष की आयु में शामिल हो सकते हैं। न्यूनतम वार्षिक योगदान 1000 रुपए है। 60 वर्ष की आयु पर 60% राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं और शेष 40% से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य होता है। इसमें आपको टैक्स का लाभ भी मिलता है। धारा 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 तक की कटौती होती है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। यह एक सुनिश्चित निवेश विकल्प है जो वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करता है। पात्रता की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इस पेंशन के लाभ ले सकते हैं। 55 से 60 वर्ष के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसके पात्र हैं। मुख्य विशेषताएं हैं, 5 वर्ष की अवधि जो कि 3 वर्ष तक बढ़ाई भी जा सकती है। अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपए है। वर्तमान ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है। त्रैमासिक ब्याज भुगतान मिलता है। कर लाभ की बात करें तो धारा 80C के तहत निवेश पर छूट मिलती है। ब्याज आय पर टीडीएस लागू होता है। नेक्स्ट पेंशन योजना है केंद्र सरकारी पेंशन योजना। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे। मुख्य विशेषताएं हैं, आधार वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। 80 वर्ष से अधिक आयु पर अतिरिक्त पेंशन मिलती है और महंगाई राहत का इसमें प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर नियम 2025 की बात करें तो 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट सीमा 3 लाख रुपए की है।
80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कर छूट सीमा 5 लाख रुपए है। धारा 80 टीटीबी के तहत बैंक जमा और डाकघर जमा पर ब्याज आय पर 50,000 तक की कटौती है। 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट है, कुछ शर्तों के साथ। नए नियम और बदलावों की बात करें तो 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नए नियम और बदलाव किए गए हैं, जिसमें से कुछ मेन जो है वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पीएमवीवीवाई में निवेश सीमा बढ़ाकर 15 लाख की गई है। एनपीएस में 60 वर्ष की आयु के बाद भी योगदान जारी रख सकते हैं। एससीएसएस में निवेश सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। डिजिटल पेंशन भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेंशन के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पात्रता की जांच करें कि क्या आप इस पेंशन योजना के पात्र हैं या फिर नहीं। उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज तैयार करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि, और नजदीकी बैंक शाखा या फिर डाकघर में जाना है। वहां पर आपको आवेदन फॉर्म भरना है और दस्तावेज भरने हैं, जमा करने हैं। आवेदन की स्थिति की जांच करते रहने हैं, क्योंकि जब आपका सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको पेंशन दी जाएगी। इस तरह से आपको हमने नए नियमों के बारे में और वृद्धावस्था के सीनियर सिटीजन्स के पेंशन नियमों के बारे में और पेंशनों के बारे में बताया है। क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।